हेलो स्टॉकियन, मैं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हर वीक में वीकली एनालिसिस करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं प्रॉपर कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके से रह सकता है, कहाँ पे हमें बाइंग, कहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए और क्या परफॉर्मेंस रह सकती है मार्केट का और व्यू क्या रह सकता है। पिछले वीक के लिए मैंने आपके साथ लाइव किया था, ये वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे लंबा है तो आप अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, नॉलेज आपको काफी मिलेगा। बट अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जरूर इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करिए जो आप देख रहे हो अभी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होती है मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जिसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक में हम क्या कर सकते हैं। बट उसके पहले कि हमने इस वीक के लिए जो प्लान किया था वो हमारा कैसा था, तो आपके लिए मैंने एकदम एग्जैक्ट बताया था कि मार्केट हमारा वोलेटाइल टू साइडवेज रहेगा। और अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करूं निफ्टी का, तो निफ्टी जो है टोटल आपका 169 यानी 170 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुई है और ये काफी वोलेटाइल थी। आप देखें यहाँ पे जो नेक्स्ट वीक था, यहाँ पे आपका वीक शुरू हुआ, मार्केट आपका कंटिन्यू ऊपर गया, वहां से फिर सेल ऑन राइज हुआ। सेल ऑन राइज का मार्केट मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी बताया था सेल ऑन राइज, और यहाँ पे भी सेल ऑन राइज बताया था, और मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा ये भी बताया था। तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है क्योंकि मैं डेटा भी देखता हूँ, जब ये एनालिसिस आपके लिए करता हूँ तो डेटा भी देखता हूँ और हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। तो जो आपको डर रहता है कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा या फिर नहीं गिरेगा, वो सब चीजें आपकी यहाँ पे लगभग लगभग शॉर्ट आउट हो जाती हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीक में हमारा मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया एंड देन उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया। ये जो रैली थी, जीडीपी का डेटा अच्छा आ गया हमारे यहाँ पे, पीएमआई डेटा भी अच्छा आ गया, और मूडीज ने जो इंडिया की जीडीपी है उसका फोरकास्ट जो है उसने अपग्रेड कर दिया है। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज थी जिसकी वजह से हमारा मार्केट कंट्रोल मतलब मार्केट ऊपर चला गया। ओके, क्या ये टिकेगी तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे हम समझने वाले हैं। तो फिलहाल जो हमारा पिछला वीक था वोलेटाइल टू साइडवेज ही हम इसको कहेंगे, और पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है तो अच्छी बात है, बट काफी वॉलेटिलिटी थी और ये मैंने आपको क्लियर कट बताया था पिछले पुराने वाले वीडियो में कि आपकी वॉलेटिलिटी अच्छी खासी होगी तो इंट्राडे में ट्रेड करो। तो इंट्राडे में आपने अगर ट्रेड किया होगा तो काफी अच्छी और बड़ी बड़ी मूवमेंट्स आपको मिली होगी जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं। तो सिंपली आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा और चार्ट और उसके बाद ग्लोबल क्यूज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। डेटा जो हमारे पास है निफ्टी का, ये क्यूमुलेटिव डेटा मैंने ओपन कर रखा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलेटिव डेटा है पीसीआर 1.30। 1.30 का जो पीसीआर होता है वो बुलिश होता है और ये बाय द डिप कहता है। अभी तक हम मार्केट में ट्रेंड वाइज अगर चलें तो पहले डेटा भी मिक्स करते हैं, बट डेटा को पढ़ते हैं, बट डेटा और चार्ट दोनों को मिक्स करेंगे तभी जाकर के कुछ समझ में आएगा ना। ओके, चलिए तो हमारे पास जो पीसीआर का डेटा है वो बुलिश है, बाय द डिप। 1.3 का पीसीआर हमेशा बाय द डिप ही होता है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, अभी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 19,300 और सबसे स्ट्रॉन्ग है 19,000 जो कि इस मंथ में भी नहीं टूटने की उम्मीद है। हाँ, अगर कुछ खराब न्यूज आएगी तो ही टूटेगा, अदरवाइज इसके टूटने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, ये तो मुझे लगता है। फिलहाल अगले वीक के लिए, तो अगले वीक के लिए हमारा 19,300 जो कि हमारा वीक शुरू करते हैं 4 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर, तो 300 का हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है फिलहाल लेटेस्ट वाला। तो मैं क्या करता हूं, मैं राउंड द फिगर 19,000 वाला ही ले लेता हूं, 400 पॉइंट नीचे रहेगा चलेगा। तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए सपोर्ट अपना 19,000 का ही समझता हूं ऑप्शन चेन के हिसाब से। रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 19,500 का है, उसके बाद और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे पीसीआर भी बुलिश है और कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इससे हमें थोड़ी सी एक सपोर्ट मिलती है कि हाँ हमारा मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिर सकता एज पर दी ऑप्शन चेन। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, देखो जो डेटा बोल रहा होता है मैं वो आपको बताता हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी मिक्स करता हूँ और मैं वो आपके सामने रखता हूँ। और ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, तो आप इस पे बिलीव करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करिए, देन उसके बाद ही आप कुछ करिए। मेरा काम रहता है कि मैं आपको डेटा समझा देता हूँ और मार्केट का व्यू दे देता हूँ, और आपको वहां पे खुद का भी कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए। तो 19,000 का सपोर्ट और 19,500 का हमारे पास रेजिस्टेंस है, बट मैं देखता हूं ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम एक बार 19,700 का रेजिस्टेंस मांगते हैं क्योंकि ये 200 पॉइंट दूर राउंड फिगर रहेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है 600 का समझो यहाँ पे एक है, तो 600 पे एक प्राइस पे है, बट अभी देखते हैं फिर से। तो सिंपली 19,300 का हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट तो है फिक्स, और 19,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, और 19,500 का भी के लिए रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट हमारा जो है बाय द डिप है। फ्यूचर वाई देखें तो फ्यूचर का जो डेटा है वो एक्सपायरी खत्म हो गई 31 की, एक दिन मार्केट चालू हुआ है तो एक दिन में बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं बनती, बट फिर भी अगर देखें तो ओवरऑल यहाँ पे हमारा मार्केट जो है कि 342 से 435 चला गया।
तो ये जो पोजीशंस अगर निकल गए तो मैं इसको राउंड फिगर अगर समझूं तो शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट कवरिंग मानूंगा, बिकॉज प्राइस बढ़ी है, वाई घटा है, तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग समझते हैं। शॉर्ट कवरिंग भी बुलिश इशारा देती है। तो अभी ऑप्शन चेन से हमें मार्केट बुलिश और फ्यूचर के वाई से भी मार्केट हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। अब चले हम देखते हैं कि हमारे पास जो चार्ट है उसको कैसे मिक्स करें। देखिए, ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है वो चेंज भी हो सकता है, तो हमें प्राइस के साथ रहना चाहिए, ये चीज आप याद रखो। ओके, हमें प्राइस के साथ हमेशा रहना चाहिए। तो सिंपली हमारा जो मार्केट है अभी लोअर लोस बना रहा है और ये सेल ऑन राइज का मार्केट होता है, बट इस जगह पे आकर के मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप कैंडल यहाँ पे बनी हुई है डेली चार्ट में। अब बुलिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी हुई है तो इसका एक ये इशारा रहता है कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसने अभी तक इस वाली जो पिछले कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पे देखते हैं, इस वाली मतलब उसके भी एक पीछे उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, हम ये समझेंगे कि मार्केट और फर्दर ऊपर नहीं जा सकता, और इसके ऊपर जब तक फाइनल क्लोजिंग नहीं आती तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट हमारा बुलिश हो गया है। तो अभी के लिए हम क्या समझेंगे, देखो चार्ट जो है हमारा बेयरिश है, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है, लगता है कि ट्रेंड चेंज हो सकता है। डेटा हमारा बुलिश है, तो डेटा बुलिश है, चार्ट बेयरिश है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा सा अगर इसके साथ हिंट देंगे तो बुलिशनेस का है। ओके, तो दोनों मिलकर के जो एक कॉन्ट्राडिक्शन प्ले कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें सिंपली साइडवेज टू वॉलेटिलिटी का फिर से प्लान कर लेना चाहिए, और हमें प्लान कर लेना चाहिए एक अच्छे खासे लेवल का टूटने पे हमें बाइंग के लिए ट्रेड करना है, ये चीज याद रखो। तो फिलहाल अगर मैं मूविंग एवरेज लगाऊं तो ईएमए लगा दे रहा हूं 20 ईएमए। अभी भी देखो मार्केट जो है कुछ टाइम के लिए 20 ईएमए के था, वो नीचे था, बट अभी ये 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हो चुका है। ओके, तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव साइड मतलब पॉजिटिवनेस बन रही है, बट फिर भी हम पूरा देखेंगे तब हमें समझ में आएगा अच्छे से। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अपने लेवल्स। देखो ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट अच्छा खासा काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 19,230 ओके, तो 19,200 का 30 और 19,000 का हमने ओआई में देखा, तो ऑप्शन चेन के हमने जब देखा तो वहां पे 19,000 का सपोर्ट था और ये 230 पे प्राइस का सपोर्ट दिख रहा है। ओके, उसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था 19,500 का, जो कि 600 का यहाँ पे प्राइस में दिखाई दे रहा है। अब इसको कैसे मिक्स करें कि हमें परफेक्ट लेवल निकल के आ सके, तो मैं आपको लेके चलता हूं मेरे 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे, जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। तो अब मैं फाइनल निकालता हूं कि सपोर्ट क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो पिछले वीक के लिए ऐसा तो नहीं होगा कि इतना नीचे जाएगा, बट अगर नीचे गया तो बाइंग करेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे 18,984 यानी 85 18,000। अभी यहाँ से मैं लगभग 500 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। 500 पॉइंट उतना नीचे नहीं जाएगा, बट अगले वीक में न्यूज भी है तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। ओके, ये सिंपल देखो, तो कभी भी प्राइस को देख करके जज नहीं करते। ओके, और सिंपल हमें रेंज पता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा तो बस हम इसको ट्रेड करेंगे। हाँ, यहाँ तक जाएगा कैसे, तो उसका भी तरीका है। जैसे ये अगर 19,230 को ब्रेक कर देगा, 4 घंटे का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगा। 200 कितना है, एक मिनट, 19,220 मान लो, 1920 19,220 के नीचे अगर 4 घंटे वाली एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो ये समझो कि आपका 19,000 का लेवल आना फिक्स है, यानी वहां से भी 200 पॉइंट का फॉल आएगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाना। ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर टिकी है तो आप बुलिश ही रहोगे। क्लियर हो जाओ, इसके ऊपर टिकी है तो बुलिश ही रहना है, ये भी हमें याद रखना है। तो इसके नीचे जाएगी तभी बेरिश होना है। ओके, और इसके नीचे जाएगी तो यहाँ पे जाएगी, यहाँ से बाइंग शुरू कर देनी है। थोड़ा बहुत आप पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि ज्यादा मार्केट हमारा बेरिश नहीं है, उतना ज्यादा बेरिश नहीं भी होगा, क्योंकि ऐसी कोई खास न्यूज नहीं है कि बेरिश कर दे मार्केट को, ये भी याद रखो। ओके, तो एक तो ये प्लान समझ में आ गया कि भाई इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे नहीं जाएगा, इसके ऊपर जब तक टिका है तो सिंपली बुलिश रहना है। अब आगे बुलिश कैसे होंगे, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे जो प्राइस है ना, ये एक नीचे गई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बना और अभी इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट आना बाकी है। तो डबल बॉटम का ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाए ना, तो समझो कि थोड़ा सा चांस है बुलिश होने का। फिर और कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो मिलेगा वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे आ जाए थोड़ा सा, यानी पुल बैक या फिर साइडवेज, और फिर जब ब्रेकआउट हो जाए उस रेंज का, तो समझो कि हमारा मार्केट फिर बुलिश है और हमें फिर से बुलिश ट्रेडिंग चालू कर देने। बाय द वे बुलिश ट्रेडिंग चालू ही है, स्टॉक्स में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
और वहाँ पे ट्रेडिंग आपको फिर एकदम कॉन्फिडेंस हो जाना है। फिर ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा काम करेगा। अगर ये वाले प्राइस सेक्शन से ऊपर जाएगा तो ये भी तोड़ देगा। तो फिर फर्दर हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक में, तब तक देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो सिंपली अभी के लिए अब मैं फाइनल सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं, तो एक तो हमारा ये सपोर्ट है पहला वाला, ये फिक्स है कि नहीं टूटेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लगती है। अगर ये टूट गया तो ये तो कभी नहीं टूटेगा, एक वीक में ये तो ऐसा होने वाला है, सिंपली ये तो नहीं टूटने वाला। उसके बाद रेजिस्टेंस जो हमारे पास है, छोटा सा रेजिस्टेंस है 19,580 का, और उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 19,650 का। ओके, तो ये जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, बट 650 वाले को मैं उतना वैल्यू नहीं दूंगा, मैं जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा इसको, जो कि है 19,730। तो अब फाइनल सपोर्ट यहाँ पे समझ लो, एक ये सपोर्ट है, एक ये रेजिस्टेंस है, ये फाइनल है, ये नहीं टूटेगा इस पूरे वीक में, और ये भी फाइनल है, ये भी नहीं टूटेगा इस पूरे वीक में। अब बोलोगे सर जी बुलिश बोल रहे हो, ऊपर से रेजिस्टेंस भी बोल रहे हो। यस, क्योंकि ये जो बुलिशनेस दिख रही है ये सब ट्रेडिंग की पोजीशन है, कोई इन्वेस्टमेंट की पोजीशन नहीं है। न्यूज आई है, न्यूज के चक्कर में लोग प्ले कर रहे हैं बस। ओके, ओवरऑल हमारा मार्केट बुलिश है, आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे फोकस रखिए वहां पे, बट इंडेक्स के लिए ये जो बाउंड्रीज हैं इनको पार करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, ये बात आप याद रख लीजिए। और ये तो मैंने बता दिया, और मेरे वीडियोस की एक खासियत ये भी रहती है कि मैं जो भी होने वाला है वो तो बता ही देता हूँ, लेकिन अगर जो गलत, जैसे यहाँ पे लेट से ऊपर जाने वाला है तो ये टूट जाएगा कि नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा, तो आपको 19,700 का आपको कॉल और पुट के ओआई को देखते रहना है। अगर मार्केट ऊपर जाने लगा उस केस में 19,600 का, 500 का और 700 का पुट का ओआई बढ़ने लगा, और 700 का कॉल का ओआई घटने लगे, और 600 का भी कॉल का ओआई घटने लगे, तो ये समझो कि मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए, कॉल ओआई घटने से मार्केट बुलिश होता है, पुट ओआई बढ़ने से मार्केट बुलिश होता है। तो अगर ऐसा होने लगे तो आपका मार्केट और ऊपर चला जा सकता है, बट यहाँ पे एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कहाँ पे मिलेगा ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे मिलेगा, वैल्यूज नोट करके रखो, वैल्यूज को देखा करो। ओके, और अगर सपोर्ट टूटने वाला होगा तब, तो पहली बात तो नहीं टूटेगा, बट अगर ये टूटने वाला होगा तो इस केस में 19,000 का, 19,100 का कॉल का ओआई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पुट का ओआई कम हो जाएगा, तो आपका समझो सपोर्ट भी टूट जाएगा। अगर ऐसा हो तो समझो कि टूटने वाला है, और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली इस रेंज में हमें प्ले करना है। फिलहाल पिछले आगे आने वाले वीक की ये रेंज रह सकती है। ओके, बाकी इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है तो वो मैं प्री मार्केट वीडियोस में बताता हूं, तो आप उसको जरूर देखते रहिएगा, और अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा। अब ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल क्यूज में देखिए अगर सिंपली, तो हमारे पास डॉलर इंडेक्स की अगर हम चर्चा कर लें तो डॉलर इंडेक्स जो हमारे पास है यहाँ पे सिंपली बुलिश है। इसको मैं थोड़ा डेली पे कर देता हूँ, बिकॉज इनको डेली पे ही देखना सही होता है। डॉलर इंडेक्स में हम सब पहले से ही बुलिश है, और ये अभी भी नीचे जाकर के बुलिश होगा, तो ये फिर से बुलिशनेस का चांस है। इसको अगर ये ब्रेक कर देगा 104.50, तो ये फिर 106 के पास चला जाएगा, तो ये मार्केट में हमारा और पैनिक लेगा। इसलिए मैंने कहा बहुत बुलिश नहीं होना है। डेटा आया हुआ है, दैट इज ओके, वो हमारे लिए अच्छी बात है, प्राउड होना चाहिए, लेकिन ये भी तो एक अपनी चीज है ना जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो अगर ये ब्रेक हो गया इसके ऊपर तो ये 106 चला जाएगा, और ये हमारे मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट करता है। दैट इज, अगर ये ऊपर गया तो हमारा मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा या फिर गिर जाएगा। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड जो है वो मतलब हायर हाई का चैनल पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, और अभी भी यहाँ से रिवर्सल का चांस है, तो ये मतलब रिवर्स हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर ये रिवर्स हो गया तो एक यहाँ पे चांस है 4.23 से थोड़ा सा चांस है कि नीचे आ जाए, और अगर ये नीचे आ गया, अब देखते हैं कि हमारा मार्केट नया हाई बनाएगा कि नहीं। कुछ लोग सोचते हैं सर जी कैसे पता चलेगा मार्केट नया हाई बनाएगा कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, 20,000 क्रॉस करेगा कि नहीं। यस करेगा, बट आपको देखना है अगर ये 4.23 यानी इस रेंज से रिवर्स होकर के नीचे चला जाए और इसको तोड़ दे, इसको तोड़ने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे जाए, ऊपर जाए और फिर इसके नीचे आकर के इसको तोड़ दे 3.97, अगर ये तोड़ देगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका बेंड हो जाएगा, और अगर ये तोड़ देगा तो हमारा मार्केट नया हाई लगा देगा। एकदम अच्छे से याद रखो। तो ये सब चीजें देखते रहो, उनको प्लान करते रहो, और कैसे ट्रेड करते हैं वो समझते रहो। ये यहाँ से आपको मार्केट का भविष्य दिखता है, इनको देखा करो। और अगर आपको नहीं पता तो मेरे वीडियोस देखा करो, वहां पे मैं हर वीक में सिखाता रहता हूँ। ओके, चलिए, तो ये अब ये जल्दी नहीं होगा, ये अगले वीक में नहीं होने वाला, ये होने में भी टाइम लगेगा। तो सितंबर महीना हमारे पास पूरा है, हम उसको देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो ये एक आपका है ग्लोबल क्यूज के बाद अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा बुलिश है, और ये क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल यहाँ से ही बुलिश है।
ओके, ये क्लियर, परफेक्ट, एकदम क्लियर था कि भाई बुलिश है। आपको पता होगा अगर आप मेरे वीकली एनालिसिस डेली देखते हो तो। यहाँ पे अभी फिर से ये बुलिश है और इसने कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाया है। अब इसके बुलिश होने का जो कारण है, चाइना का डिमांड बढ़ना, ओपेक का प्रोडक्शन कट होना, ये सब चीजें हैं, इससे ये इसको बुलिशनेस हो रही है। ये फर्दर ऊपर जा करके अब फिर से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाएगा तो फिर से बुलिश हो जाएगा। और ये अगर बुलिश होगा तो इससे थोड़ा बहुत क्या होगा, कमोडिटीज के प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो पर्टिकुलर कुछ सेक्टर में तकलीफ होगी। और अगर ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर हमारे जो आरबीआई है, यानी कि जो गवर्नर है, हमारे आरबीआई के गवर्नर और जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इससे फिर दिक्कत हो जाएगी। वो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है, लेकिन अभी उसकी उम्मीद नहीं है। पिछले वीक के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पिछले वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है, आप उसको याद रखो। किस लिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश और बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हो रहा हूं? इसलिए क्योंकि जो इंक्रीमेंटल सीआरआर का बढ़ाया था, अगले वीक में ही प्लान्ड है कि अगले वीक में आरबीआई डिसाइड करेगी कि वो जो 10% का एक्स्ट्रा लोड दिया था उसको हटाएंगे या फिर नहीं। तो इंक्रीमेंटल सीआरआर में, अच्छा बाय द वे, जिनको इंक्रीमेंटल सीआरआर नहीं पता है तो वो गूगल कर ले, या फिर मेरे पुरानी वीडियोस आप अगर देखते हो तो आपको पता होगा। जो लोग नए जुड़े हैं तो वो गूगल करके समझ लें। ओके, तो इंक्रीमेंटल सीआरआर अगर हटा देंगे तो फिर से मार्केट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो बैंक निफ्टी पे असर पड़ेगा और बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी थोड़ा सा बेरिश जरूर होगा। तो ये सब प्लान है, अच्छे से समझा करो। देखो, अगर आप ये सब कंफ्यूज होते हो कि ये देखूं, वो देखूं, इसको देखूं, उसको देखूं, तो भैया ये मार्केट है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तभी समझोगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अदरवाइज आप मार्केट से दूर रहिए, सिंपल फंडा है। अगले वीक के लिए मार्केट से दूर रहिए। अगर आप मार्केट में एक्टिव रहना चाहते हो तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी और लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि क्या होने पे क्या करना है, तो ही आप मार्केट में टिक सकते हो। और इसी को कहते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज नॉट इजी। ओके, और अगर ये अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करिए। डेटा मैंने डिस्कस कर लिया, चार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मैंने दे दी जो कि एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिए, 4 लाइन बनाई थी। ग्लोबल क्यूज हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन से सेक्टर में मूवमेंट आने की उम्मीद है। तो सेक्टर में अगर हम देखें तो सिंपली सबसे पहले देखेंगे निफ्टी में, निफ्टी को छोड़िए, यहाँ पे इंडेक्स में, तो इंडाइसेस में आ जाएंगे। और बुलिश कौन है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो बुलिश है हम उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास गेनर्स में आ जाएंगे। अगर नेट स्लो चल रहा है, चलिए जब तक नेट नहीं चला तब तक मैं आपको एक अपडेट दे दूं। देखिए, आप लोग अगर मुझसे सीखना चाहते हो और आपको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, एनालिसिस जो भी मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो सब चीजें समझनी है, सीखनी है, या फिर स्टॉक मार्केट में आप अगर नए हो और आपको जानना है अच्छे से पूरा ओवरऑल, मतलब चार्ट एनालिसिस के साथ, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ, डेटा एनालिसिस के साथ, वो सब चीजें, तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल जो नेक्स्ट बैच है वो 20 सितंबर यानी 20 सितंबर से चालू होने वाली है। तो आप ये पूरा पीपीटी मैं यहाँ पे इसको दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। एक बार इसको यहाँ पे पॉज कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, एंड देन उसके बाद आप नीचे इसको पॉज कर लीजिए। ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। एंड देन उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, यानी वीडियो को रो करके पढ़ लीजिए। उसके नीचे इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स, यानी कि रात को 9 बजे 10:30 बजे तक क्लास चलेगी। 9, 10, 10:30 है तो मतलब क्लासेस के बाद आपका क्वेश्चन आंसर होता है तो 10:30 बज जाते हैं। पूरे बेनिफिट्स हैं, फीस बहुत ही नॉमिनल है, 5,000 रुपए है। आप अगर बहुत कुछ सीखना चाहते हो तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मैं काफी चीजें सिखाता हूँ और काफी लंबी क्लासेस चलती हैं, 20 दिन की टोटल होती हैं लगभग। ओके, तो ये वीडियोस आप जरूर इसको पॉज करके देख लीजिए। और अगर इन डिटेल में समझना है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है इसके लिए। आप मेरे चैनल के होम पेज पे आएंगे तो ये वाला वीडियो है, आप इसको देख करके पूरा समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या सिखाया जाएगा। ओके, तो ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर सही लगे तो क्लासेस ज्वाइन करिए, काफी कुछ लर्निंग मिलेगी। और मैं शेर खान का सब ब्रोकर हूं, तो आप लोगों का अगर शेर खान रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके आंसर ले सकते हैं। बाय द वे जुड़िए, जुड़ने से फायदा ही होता है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन बढ़ेगा और आपको बेनिफिट जरूर होगा। ओके, अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपली गेनर्स में अगर हम देखें तो एक वीक की बात करें तो एक वीक में यानी पिछले वीक में जो हाईएस्ट गेनर है वो रियलिटी है, मेटल है। मेटल का आपको याद होना चाहिए। पिछले वाले वीक में देखो, एक्चुअली न्यूज में देखोगे ना अगर, तो न्यूज में मेटल को नेगेटिव बोल रहे थे, बट यहाँ पे मैंने आपको, मैं ये मतलब मैंने क्लियर कट, आई थिंक ये वाले में बताया था अगस्त में, कौन सा था, ओके हाँ ये वाला, इस वाले वीडियो मैंने बताया था कि मेटल अभी भी, जब मार्केट गिरा था, यहाँ पे देखो जब मार्केट गिर रहा था ना, तो मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट में मेटल में अभी भी वो आएगा, तो मेटल बाउंस बैक करेगा, तो आप मेटल में पैसा डालिए। और आप देखिए हिंद कॉपर, टाटा स्टील, ये सब, तो ये आपको यहाँ पे मिलती है। और मैं देखिए न्यूज हम सब देखते हैं, समझते हैं, लेकिन खुद की भी एनालिसिस होनी चाहिए ना, खुद का भी तो कुछ लॉजिक लगाना है ना, तभी तो समझ में आएगा। ओके, तो अब मेटल देखिए कितना अच्छा बढ़ा, रियलिटी भी बताया था। उसके बाद
CPSE माइक्रो कैप 250, स्मॉल कैप, ये बेसिकली मार्केट कैप वाइज है। ऑटो बढ़ा है, अल्फा 50 बढ़ा है, मिड कैप लिक्विड बढ़ा है, PSE भी बढ़े हैं, कमोडिटीज के बढ़े हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिजिटल इंडेक्स भी बढ़ गया लगभग 2.5%। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रॉडर बेस रैली आई हुई है, बिकॉज ये मार्केट जो है बढ़ा। एनर्जी और मीडिया ये भी बढ़े हुए हैं। अब गिरा कौन है? तो गिरने वाले में देखिए, एक तो विक्स गिरी है, इसका खैर मतलब नहीं है, FMCG गिरा है, हेल्थ केयर इंडेक्स गिरा है और फार्मा इंडेक्स गिरा है। अब आपको समझ में आना चाहिए, फार्मा ने काफी अच्छी रैली दे दी है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन में आएगा जरूर, और इसका करेक्शन अभी भी थोड़ा सा हो करके फिर से ये रिकंटिन्यू करेगा, तो हमें फिर से ट्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ केयर इंडेक्स में अगर देखें तो इसने भी फार्मा के साथ अच्छी खासी रैली दी थी, और ये अब रैली देने के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहा है। बट आपको याद रखना है कि आगे चल के अगर थोड़ा सा मार्केट गिर करके फिर से करेक्ट होगा तो ये सब चलेंगे, तो आपको वहां पे कोई पॉजिटिव अपॉजिटिव मिल सकती है, आप जरूर उसको देखते रहिए। जो लोगों को नहीं पता है कि किन स्टॉक में फोकस करें, तो उसके ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरे स्टॉक की लिस्ट आ जाती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब मैं गेनर्स, ओके, 1 वीक का गेनर हमने देख लिया, अब हम 1 मंथ का गेनर देख लेते हैं। तो 1 मंथ का जो गेनर है वो मीडिया है, उसके बाद है आपका सेक्टोरल में अगर देखें तो सेक्टोरल में कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ये आपको मैंने क्लियर कट बताया था, आपको पैसा डालना है। तो अभी आपको जो फोकस करना है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में फोकस करना है, यानी कि नेक्स्ट वीक में ये जो स्टॉक है यहाँ पे आपको फोकस करना है। इन सब स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी रैली मिल सकती है, जैसे कि काजरिया सेरामिक्स की अगर हम बात करें तो बाय द वे मैंने अपडेट किया हुआ था कि जो काफी पुरानी अपडेट है, आई थिंक मेरी 6-7 महीने पुरानी अपडेट है ये, आई थिंक इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा, ओके चलिए इसको छोड़िए। देखिए तो काजरिया से मतलब ये जो स्टॉक है इनमें आपको एक वैल्यू मिल सकती है, तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी खोजिए। जो इंडेक्स बुलिश है वहां पे आपको पैसा लगाना चाहिए, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बुलिश है। उसके बाद हमारा आईटी में थोड़ी सी भी तकलीफ है, तो आईटी में जो मिड कैप आईटीज है वहां पे अच्छा खासा पैसा बनने का चांस है, तो वहां पे आप फोकस करिए। मिड कैप सिलेक्ट यहाँ पे भी फोकस करिए, मैंने कहा ना कि आईटी में मिड कैप, तो ये मार्केट कैप वाइज है, ये सेक्टोरियल है, तो सेक्टोरियल में भी अगर हम उसको दोनों को मिक्स कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन चल रहा है। जैसे अच्छा देखो, जो लोग नए हैं उनको समझा दूं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। अब आपको पता है कि आईटी सेक्टर चल रहा है, आईटी सेक्टर तो चल रहा है ठीक है, लेकिन आईटी में टीसीएस चल रहा है, इन्फोसिस चल रहा है कि परसिस्टेंट चल रहा है, ये आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, सेक्टोरियल के साथ साथ मार्केट कैप वाली इंडेक्स भी देख लेनी है। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आईटी चल रहा है, आईटी में मिड कैप चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे आईटी सेक्टर के जो मिड कैप स्टॉक है वहां पे फोकस करने चाहिए। कैसे? तो सिंपली निफ्टी आईटी पे क्लिक करो, स्टॉक्स पे क्लिक करो, और यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे देखो मार्केट कैप, तो मार्केट कैप किनका मिड कैप होता है? आईटी में टाटा, ओके हाँ। तो मिड कैप किसका होता है? मिड कैप वाली वो कंपनी होती है जो 20,000 करोड़ के नीचे की होती है। तो 20,000 करोड़ कहाँ पे है? यहाँ पे देखो 47,000 करोड़, 45, अच्छा ऑल में नहीं आ रहा है पूरा, ओके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा इंडिविजुअल में जाकर के देखना पड़ेगा, क्यों यहाँ पे पूरे स्टॉक नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। तो सिंपली आप सेक्टर्स में जाओ, सेक्टर्स में जाने के बाद यहाँ पे आईटी में चले जाओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये रही, और इसमें इंटायर में क्लिक कर दो। इंटायर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मार्केट कैप है, तो आप नीचे चले जाओ 20,000 के नीचे, ये आ गए लगभग, ये वाले समझो 30-32। तो इसमें नीचे देखो ये सब स्टॉक चल रहे हैं, और आपको चार्ट में दिखता भी होगा। तो ऐसे ही ट्रेड किया जाता है और ऐसे ही लॉजिक लगाया जाता है। तो ये सब चीजें सीखा करो, समझा करो, और फुल सीखना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और आईटी में आपका पैसा बनने का चांस है, आईटी में भी मिड कैप का, और अगर मैं देखूं तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आप पैसा बना सकते हो क्योंकि वो बुलिश है। एंड उसके बाद 1 मंथ का, 1 वीक का देख लेते हैं, 1 वीक में थोड़ा सा। तो मेटल पे अभी भी थोड़ा सा फोकस रखिए, मेटल वोलेटाइल रहेगा, याद रखो वोलेटाइल मेटल रहेगा, लेकिन मेटल में अभी भी चांस है। और उसके बाद आप अगर सीपीएसई में देखेंगे तो यहाँ पे भी चांस है, ये बढ़ा हुआ है। ऑटो में अभी भी दम है, लेकिन ऑटो एंसिलरी में दम है, वहां पे आप फोकस करिए। इसके साथ साथ कमोडिटीज वाले में भी फोकस करिए, बट कमोडिटीज को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जो अच्छे स्टॉक है उन्हीं पे करिए। डिजिटल इंडेक्स में भी कर सकते हैं, और वही जो मैंने बताया कि आप मार्केट कैप और ये जो सेक्टर होता है उनको दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब लूजर्स की बात कर लें तो लूजर में सिंपली एफएमसीजी है, तो एफएमसीजी में अभी भी थोड़ा सा दम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे से जाएगा तो अच्छी कंपनीज वहां पे आप थोड़ा ट्रेड कर सकते हो, ओके। हेल्थ केयर इंडेक्स एंड फार्मा इंडेक्स ये थोड़ा सा नीचे अगर जाएंगे तो वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अभी भी बुलिश है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हो। और अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना चाहिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए,
और अगर कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर इस नंबर पे पूछ सकते हैं। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।